हम शुरू करेंगे। ओके, प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू फादर फॉर यू आर सो ग्रेशियस। आई प्रेज यू। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई प्रेज यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई प्रेज यू। आई प्रेज यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ओके, प्रेज यू फादर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फादर। प्रत्येक रूप से प्रभु, हर एक गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। चंगाई की गवाही और जितनी गवाही हमने सुना प्रभु, जो आशीषें आपने की हैं अलग अलग कनेक्शंस के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रभु हर एक गवाही के लिए हम सिर्फ आपको महिमा देते हैं। फॉर यू आर सो ग्रेट। और आपका अनुग्रह इतना बड़ा है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। सारी महिमा हम आपको देते हैं और आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, धन्यवाद के भेंट को हम चढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। आगे के वचन को आपके हाथ में रखते हैं। पिता, हमसे आप बातें करें। टॉक टू अस, रिवील योर वर्ड टू अस। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन से आज हम जो सीरीज को हम सीख रहे थे उसी सीरीज को हम चालू रखेंगे। वी वर लर्निंग अबाउट नोइंग योर फादर। और कई बार बाइबल स्टडी में हम इसी टॉपिक को लेते हैं, कई बार कुछ और टॉपिक को लेते हैं। इट इज एज द होली स्पिरिट लीड्स। ओके, सो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया। ये पार्ट 3 है। दिस इज पार्ट 3। और पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपको याद होगा कि हम सीख रहे थे। पार्ट 1 फॉर एग्जाम्पल हम सीख रहे थे कि परमेश्वर दया का धनी है। गॉड इज रिच इन मर्सी। प्रेज गॉड। और फिर पार्ट 2 में हमने देखा कि परमेश्वर जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उनको पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर पुकार कर जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन्हें अस्तित्व में लेकर आता है, बोलकर। प्रेज गॉड। और आज हम सीखेंगे नोइंग योर फादर, अपने पिता परमेश्वर को जानना, पार्ट 3। प्रेज। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स अ ह्यूज टॉपिक। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे ब्रिक्स, एक ब्रिक के ऊपर, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखते हैं, वैसे धीरे धीरे हम चीजों को सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। प्रेज गॉड। सो अपने पिता परमेश्वर को जानना। प्रेज गॉड। आइए वचन को देखेंगे। लेट्स सी अ वर्स। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं और हम हैं भी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। somebody is, you got to mute yourself। सब अपने आप को म्यूट में रखिए प्लीज। ओके, पहला यूहन्ना 3:1 उसमें लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अभी देखिए, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, द मोमेंट यू एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाया जाता है। वी आर कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। मतलब जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ध्यान दीजिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म लिया। यू हैव, जैसे जब मेरा जन्म हुआ, मैथ्यूस परिवार में मेरा जन्म हुआ 1989 में। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परिवार में मेरा जन्म हुआ। इसीलिए मुझे परमेश्वर का संतान और आपको परमेश्वर का संतान कहा जाता है। प्रेज गॉड।
और क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हमारा पिता है और हम परमेश्वर के वारिस भी हैं। वारिस होने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, कि मेरा एक बेटा हुआ है अभी जिसका नाम अगापे है, उसका मतलब है परमेश्वर का बिना शर्त से प्रेम करना, बिना शर्त का प्रेम। प्रेज गॉड। तो जो भी, क्योंकि अगापे ने इस घर में, हमारे परिवार में जन्म लिया है, जो कुछ मेरा है वो अगापे उस चीज का वारिस है। प्रेज गॉड। इसीलिए वैसे देखिए, जो कुछ पास्टर आशीष के पास है, जो कुछ मेरे पास है, मेरा जो बेटा है, सब कुछ उसका है। उसे उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, उपवास करने की जरूरत नहीं। जो कुछ पास्टर आशीष का है वो मेरे बच्चे का है, सब कुछ उसका है। प्रेज गॉड। अगर मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ उसका है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा संतान नहीं है, वो मेरा वारिस भी है। प्रेज गॉड। वैसे ही हम परमेश्वर के घर में हमने जन्म लिया है। प्रेज गॉड। और हम परमेश्वर के वारिस हैं, मतलब जो कुछ पिता परमेश्वर के पास है वो सब कुछ आपका है। एवरीथिंग इज योर्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कितने धनवान हैं। यू आर सो वेल्थी, वेल्थी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप इतने धनवान हैं कि आप, मतलब आप उसको, यू कांट मेजर इट। क्योंकि आप अंबानी के घर में आपने जन्म नहीं लिया है, जेफ बेसोस के घर में जन्म नहीं लिया, आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। और आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं। यू आर वेरी रिच। प्रेज गॉड। और आप बहुत धनवान हैं क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं। परमेश्वर आपका पिता है। वो सिर्फ ही इज नॉट जस्ट गॉड, ही इज योर फादर। प्रेज गॉड। और क्योंकि आप उसके घर में आपने जन्म लिया है, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है, जो कुछ परमेश्वर के पास है वो आपका है। इट इज योर्स। मुझे उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा है। आई प्रेज गॉड। और वो हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हाउ आवर लाइफ मस्ट बी। क्योंकि आप बहुत धनवान व्यक्ति है। यू आर एक्सट्रीमली रिच। यू आर रिच बियॉन्ड योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड। प्रेज गॉड। ठीक है, आगे देखेंगे। और जो मैंने आपको ये तीन टॉपिक्स में हमने ये सीखा है कि नए जन्म के बाद, आफ्टर न्यू बर्थ, अपने पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आफ्टर न्यू बर्थ, knowing your father God is the most important work of your life. Praise God. Knowing your father God, अपने पिता परमेश्वर को जानना। जब आप, हम संसार में थे, हमारा कोई पिता नहीं, परमेश्वर हमारा पिता नहीं था, तो हम जो चाहे चीज करते थे। लेकिन एक बार हमारा नया जन्म हुआ, हम परमेश्वर के परिवार में आए, परमेश्वर हमारा पिता बन गया। उसके बाद हमें जानना जरूरी है कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण काम क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आवर लाइव्स। और हमारे जीवन का महत्वपूर्ण काम है कि आपके पिता परमेश्वर को आप पहचानिए। हु इज ही। और वही चीज को हम, इसीलिए ये सीरीज को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर कौन है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जितना अधिक आप उसको जानेंगे, बहुत अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बहुगुणित होगी। ग्रेस एंड पीस विल बी मल्टीप्लाइड इन योर लाइफ। इट वोंट बी एडेड, इट विल बी मल्टीप्लाइड। अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बहुगुणित होगी। When does that happen? जब आप यीशु मसीह के और पिता परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे, जो दो पाठ हमने देखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परमेश्वर दया का धनी है। आप जानते हैं, जब उस टॉपिक को आपने सुना और आपने उस चीज को ग्रहण किया, क्या हुआ आपके जीवन में? अनुग्रह और शांति आपके जीवन में, इट बिगिन टू ग्रो। फिर हमने पार्ट 2 देखा कि परमेश्वर जो बातें अस्तित्व में नहीं है उन्हें पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है। जब आपने उस बात को सुना और उस बात को आपने ग्रहण किया, क्या हुआ? अनुग्रह और शांति आप में बहुगुणित हुआ। इट बिगिन टू मल्टीप्लाई इन योर लाइफ। और आज जो हम सीख रहे हैं, एंड आई बिलीव विद ऑल ऑफ माय हार्ट, जो प्रचार मैं आपको सिखा रहा हूं, जो चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू बिलीव दैट, अगर आप इन चीजों पर विश्वास करें और इन चीजों को अगर आप ग्रहण करें, तो इस प्रचार, इस प्रचार के माध्यम से आपके जीवन में अनुग्रह और शांति बहुगुणित होगी।
प्रेज गॉड। जब अनुग्रह बहुगुणित होगी, जब शांति बहुगुणित होगी, तो आपकी सीमाएं बढ़ने लगेंगी। योर इम्पैक्ट विल बिकम बिगर, प्रॉस्पेरिटी का लेवल ऊपर जाएगा, इन्फ्लुएंस का बाउंड्री बढ़ने लगेगा, क्योंकि सब कुछ अनुग्रह पर निर्भर है। प्रेज गॉड। यू कैन इंक्रीज द ग्रेस इन योर लाइफ। आपके ऊपर जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह को आप बढ़ा सकते हैं। जो शांति का आप अनुभव कर रहे हैं, उस शांति को आप बढ़ा सकते हैं। देयर आर सर्टेन कीज, एंड वन ऑफ द मेन कीज इज अपने पिता परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़िए। Praise God. And that is why we have taken this topic and we are learning about our Father God. Amen. Now, okay, so today specifically आज जिस बात को हम पिता परमेश्वर के बारे में सिखाना चाहते हैं वो ये है, God rewards those who diligently seek him. परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। Praise God. कुछ दिनों पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर में कौन से वचन को लेकर पढ़ाऊं, तब ये वचन को, जिसे हम रेमा वचन कहते हैं, उस समय के लिए परमेश्वर ने मेरी आत्मा में इसे डाल दिया। एक और चीज परमेश्वर ने मुझसे कहा, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। परमेश्वर ने मुझसे कहा, एंड ही टोल्ड इट टू मी, बट आई एम टेलिंग इट टू यू बिकॉज इट विल हेल्प यू। गॉड टोल्ड मी that Ashish, you cannot possess certain things in life unless you pray in the Holy Spirit. कुछ चीजों को आप कब्जा नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज नहीं होंगी अगर आप अच्छा समय देकर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका एक जीवन है विच इज ऑलरेडी सेट। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती में पूरी हो जाए। मतलब स्वर्ग में ये चीजें स्थापित हो गई हैं, स्वर्ग में चीजें बिल्कुल तैयार हैं। प्रेज गॉड। जब मूसा ने तंबू बनाया तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जो मेजर मैं तुम्हें दे रहा हूं एग्जैक्टली वैसे ही बनाना, क्योंकि धरती में जो तुम बना रहे हो वो स्वर्ग का कॉपी है। मतलब स्वर्ग में पहले से तंबू था। प्रेज गॉड। कैन यू सी दैट? स्वर्ग में पहले से टैबरनेकल था। इसीलिए मूसा से कहा कि देखो मेजरमेंट, क्योंकि धरती का जो तंबू होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा स्वर्ग का। उदाहरण के तौर पे स्वर्ग में ऐसा कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेमना का वध किया गया पृथ्वी का नींव डालने से पहले। मतलब स्वर्ग में आदम और हव्वा का जन्म होने से पहले, आदम और हव्वा को बनाने से पहले, यीशु मसीह का धरती में आने से पहले स्वर्ग में मेमने को वध कर दिया गया था। द लैम वाज ऑलरेडी स्लेन बिकॉज इट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन हेवन। स्वर्ग में वो पूरा हो गया था। सो योर लाइफ, एवरी डिसीजन ऑफ योर लाइफ, जो कुछ भी आप करना चाहते, आपका अगला स्टेप, कहां पर आप जाएंगे, किससे आप शादी करेंगे, क्या आप करेंगे, कैसा होगा, क्या है काम के विषय में, सेवकाई के विषय में क्या है, अगला स्टेप क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट इज एस्टैब्लिश्ड इन हेवन। प्रेज गॉड। सो क्यों हम प्रार्थना में इतना समय बिताते? व्हाई आर वी सो मच इन प्रेयर? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जो चीजें स्वर्ग में स्थापित हो गई हैं, प्रार्थना के द्वारा वो धरती में स्थापित होंगी। Praise God. That's why the Lord told me, you got to pray in tongues. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा था, because I spend good time in tongues. लेकिन परमेश्वर ने कहा, just put more pressure, put more pressure in these things. Praise God. क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आजाद होने पर हैं और वो अन्य भाषा के द्वारा आजाद होंगी। Praise God. But that was one rhema word. I believe it will help you. आज का टॉपिक जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं हमारे पिता परमेश्वर के बारे में, वो ये है कि परमेश्वर जो उसे खोजता है उन्हें पिता परमेश्वर प्रतिफल देता है। पिता परमेश्वर किन्हें प्रतिफल देता है? जो उसे खोजते हैं। God rewards those who diligently seek him. ये परमेश्वर का गुण है, ये परमेश्वर की खासियत है, ये हमारे पिता परमेश्वर की खासियत है कि जो लोग उसे खोजते हैं, हमारा पिता परमेश्वर उसे प्रतिफल देगा। God will honor those people, God will reward those people who diligently seek him. जो पूरे लगन से और पूरे मन से
परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। गॉड विल ऑनर देम। इस वचन से प्रभु ने मुझसे बातें किया है। देखिए इब्रानी 11 उसके 6 में, Hebrews 11:6 उसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। दैट इज वन क्वालिटी ऑफ आवर फादर। परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल, जो शब्द आपको दिख रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, उसका मतलब जो यूनानी भाषा में उसका मतलब है रेम्यूनरेटर और द वन हु गिव्स सैलरी। उसका मतलब है कि जो पगार देता है। मतलब एक भाई या एक बहन ने, एक व्यक्ति ने काम किया और उसके काम करने के बाद उसको पगार दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है कि जो लोग मुझे खोजते हैं, जो लोग पूरे लग्न से, पूरे मन से मेरे पीछे आते हैं, वो मुझे खोजते हैं, उनको जैसे एक काम करने वाले को पगार दिया जाता है, वैसे ही जो लोग मुझे खोजते हैं, पिता परमेश्वर बोलता है, मैं उन्हें प्रतिफल देता हूं। आई रिवॉर्ड देम। मैं उन्हें प्रतिफल देता हूं। और कई बार ये जरूरी है कि आप और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार आपका नया जन्म हो गया है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है पिता को खोजना। प्रेज गॉड। अब पिता को खोजने का मतलब ये नहीं है कि हम ढूंढे कि पिता कौन है, कि सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रेज गॉड। हम ये नहीं खोज रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और बाकी और कोई नहीं है। भारत में प्रत्येक रूप से करोड़ों करोड़ों बोलते हैं, करोड़ों करोड़ों परमेश्वर हैं, और वो सच नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। तो हम ये नहीं खोज रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। जो सच्चा परमेश्वर है उसमें हम और गहरा जाना चाहते हैं। प्रेज गॉड। लेट मी से इट अगेन। हम इस बात को नहीं खोज रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हम जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, एक ही है, उसका नाम यीशु है। प्रेज गॉड। हम जो सच्चा परमेश्वर है, हम उसमें और गहरा जाना चाहते हैं। हम उसको खोजना चाहते हैं जो उसमें है, जो उसके सोच विचार है, जो उसकी बुलाहट है, हम उसको खोजना चाहते हैं। और परमेश्वर बोलता है, जो मुझे खोजता है, जो मेरे पीछे आता है, मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। आई विल रिवॉर्ड देम। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे। हमने देखा है कि कोई कुछ अगर बहुत अच्छा करता है तो लोग उसे प्रतिफल देते हैं, या गवर्नमेंट उसे प्रतिफल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, दैट गॉड रिवॉर्ड्स यू। कितना बड़ा होगा वो रिवॉर्ड। प्रेज गॉड। जब एक राजा प्रतिफल देता है, कितना बड़ा होगा वो प्रतिफल। यहाँ पर राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आपको प्रतिफल देता है, गॉड विल ऑनर यू। बट हुम विल ही ऑनर? जो उसे खोजते हैं। और जो शब्द है यहाँ पर खोजना, वो अगर आपने सीआईडी देखा है, बहुत चलता था सीआईडी पहले, अभी पता नहीं, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग दैट वी हैव स्टॉप टीवी। और जब से हमने टीवी देखना बंद किया, बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गया घर पे। प्रेज गॉड। पूरे सीरियल्स को बंद करके, न्यूज को बंद करके, प्रेज गॉड, इतना बड़ा ब्लेसिंग हो गया जब से टीवी बंद हो। प्रेज गॉड। सो सो सीआईडी को आप देखते हैं कि कैसे वो एक जगह में जाके चीजों को खोजते हैं, चीजों को वो खोजते हैं। और वही है इन्वेस्टिगेशन, खोजना, जांचना। प्रेज गॉड। खोज कर निकालना। और वही इस वचन पर लिखा है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो उसको खोजते हैं, मतलब उसके उसके विषय में और अंदर वो जाना चाहते हैं। वो ऐसे लोग नहीं है, बीच में जाते हैं तो वो शुरुआत पानी तक रहता है तो वो खुश रहते हैं। प्रेज गॉड। एडी तक है, एंकल तक है। लेकिन कुछ लोग हैं वो थोड़ा और अंदर जाना चाहते हैं, घुटने, ये काफी है। प्रेज गॉड। घुटने तक, नी तक पानी आएगा, बहुत ज्यादा काफी है। लेकिन कुछ लोग हैं, दे नॉट येट, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। प्रेज गॉड।
और अंदर वो जाना चाहते हैं, प्रेज गॉड, तो वो कमर तक, प्रेज गॉड। तो कुछ लोग बीच के अंदर जाते हैं, उनको कमर तक पानी चाहिए, बोलते नहीं अभी बस हो गया, कमर तक पानी बहुत हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं वो और थोड़ा अंदर जाना चाहते हैं, वो पूरा छाती तक, यहाँ तक, कांधों तक पानी, यहाँ पर मुंह ऊपर है। लेकिन कुछ लोग हैं दे वांट टू गो मोर इनसाइड, पूरा वो डूबना चाहते हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के बारे में आप कितना जानना चाहते हैं। हाउ मच डू यू वांट टू सीक हिम, विल यू गो आफ्टर हिम, प्रेज गॉड, क्या उसके पीछे आप जाएंगे, विल यू गो आफ्टर हिम। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझे खोजता है, जो मुझ में डूब जाता है, वो एंकल तक खुश नहीं है, वो घुटने तक खुश नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, वो पूरा मुझ में डूबना चाहता है। He wants to be dissolved and submerged in me. ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। God will honor you. Praise God. परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। God will honor you. But we have to go after him. हमें उसके पीछे जाना है। We have to go after him. और मैं आपको ये बात बताता हूँ, I want to tell you, when you go after him, you have to go wholeheartedly. आपको पूरे रीति से उसके पीछे जाना है। Amen. So I want to share some things with you कि कैसे हम उसे खोजें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर कभी अपने मन को, अपने वचन को बदलता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक समान है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो लोग मुझे खोजते हैं मैं उनको प्रतिफल दूंगा। Praise God. God will reward those who diligently seek him. So what are we seeking here? इसको आप लिख सकते हैं कि परमेश्वर को खोजना, उसका मतलब क्या है? What does it mean कि मैं परमेश्वर को खोजना? What does it mean कि I have to seek him? Seek him diligently. उसका मतलब क्या है कि मैं क्या खोज रहा हूँ? क्या परमेश्वर घूम गया है कि मैं उसको खोज रहा हूँ? जैसे सीआईडी एक घर में आता है, वो सबूत को ढूंढ रहा है, क्योंकि सबूत किधर गायब है, किधर छुपा हुआ है, और मैं वो सबूत को मैं ढूंढ रहा हूँ। सीआईडी सबूत को ढूंढ रहा है, लेकिन हम परमेश्वर को खोजना मतलब क्या परमेश्वर घूम गया है कि हम उसे खोज रहे हैं? नो, हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसे खोजने का मतलब है कि उसके साथ एक करीबी संगति करने का प्रयास करना। Praise God. To have an intimate fellowship with the Father. पिता के साथ एक गहरी संबंध, एक गहरा संबंध। और इसके लिए, क्योंकि देखिए बहुत लोग, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में वो रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो हमेशा आगे जाएंगे, वो हमेशा चलते रहेंगे। एंड आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, परमेश्वर ने आपसे ये कहा है कि अगर तुम मुझे खोजो, अगर तुम पिता को खोजो, तो पिता आपको प्रतिफल देगा। जो लोग चंगाई चाहते हैं, जो लोग नौकरी चाहते हैं, या जो लोग पिता से जो कुछ चाहते हैं, आप उसको खोजिए। Go after him. He will reward you with that job. आप शादी करना चाहते हैं, He will reward you with that partner. Praise God. आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी जो भी आशीषें, जिसके लिए भी आप विश्वास कर रहे हैं, वो आशीषों के पीछे मत जाइए, उसके पीछे जाइए, and He will reward you with that blessing. Praise God. एक बार पतरस पूरा रात मच्छी पकड़ रहा था, पूरा रात। Think about it. Here is a professional fisherman. जो मच्छी पकड़ने में एकदम उस्ताद है, रात पूरा वो मच्छी पकड़ने का प्रयास कर रहा है और उसको एक भी मच्छी नहीं मिला। सुबह यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आकर उससे कहा कि यहाँ पर पकड़ो। जब उसने जाल डाला तो पूरा बोट मच्छी से भर गया। और जब वो वापस आए, आमीन, बोट भरा हुआ है मच्छी से, और जब वो वापस आए तो यीशु मसीह बोट से उतरे और वो चलने लगे। अभी पतरस के पास एक चुनाव है कि उसका बोट भरा हुआ है, कभी इतना भरा हुआ नहीं है बोट, उसका बोट भरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह चल रहा है। अभी क्या चुनेगा पतरस? क्या पतरस आशीष को चुनेगा या आशीष देने वाले को चुनेगा? कितने विश्वासी हैं, आप सोच के देखिए। उनको थोड़ा आशीष हो जाता है, थोड़ा गवाही हो जाता है, वो आशीष देने वाले को वो भूल जाते हैं और आशीष के साथ वो रह जाते हैं। प्रेज गॉड। आप जानते हैं पतरस ने क्या किया?
पतरस ने जो नाव मच्छियों से भरा था उस नाव को छोड़कर वो यीशु के साथ चल दिया। प्रेज गॉड। क्योंकि आशीष से ज्यादा महत्वपूर्ण है आशीष देने वाला। क्योंकि आशीष देने वाले के साथ अगर हम चलेंगे आपका जीवन आशीषों से भरा होगा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो व्हाट आर वी सीकिंग? कि प्रभु को खोजना उसका मतलब क्या है? व्हाट आर वी सेइंग? कि प्रभु को खोजना, प्रभु को खोजना। प्रेज गॉड, प्रभु को खोजना। सीक टू हैव इंटीमेट फेलोशिप विद द फादर, पिता के साथ गहरी संगति करने का प्रयास करें। प्रेज गॉड। वही क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम पिता के साथ एक गहरा, हम पिता को खोजना चाहते हैं, पिता में और डूबना चाहते हैं। उसका मतलब है कि पिता के साथ मुझे संगति करना है, उसके साथ मुझे बैठना है। जहां पर भी हम जाते हैं उसके विषय में हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है, क्योंकि पिता के साथ मैं अपनी संगति को बढ़ाना चाहता हूं। इसी संगति को वापस लाने के लिए यीशु मसीह आया इस धरती पे। इसी संगति को लाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। प्रेज गॉड। अभी इतना कुछ करने के बाद, नाउ लेट मी बी वेरी ओपन विद यू, इतना कुछ यीशु आया, मारा गया, गाड़ा, ये सब कुछ यीशु ने इसीलिए किया ताकि हम पिता के साथ संगति कर सकें। और आप विश्वासी हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास संगति के लिए टाइम नहीं है। They say we don't have time. हमारे पास टाइम नहीं है संगति के लिए। आप सोचिए कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो धरती से नीचे आया, वो इंसान बनकर एक गुनहगार के समान, एक क्रिमिनल के समान क्रूस में नंगा मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि आप पिता के साथ संगति कर सकें। और इतना सब कुछ करने के बाद एक विश्वासी बोलता है कि मेरे पास संगति करने के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। दिस इज एन इंसल्ट। इट इज एन इंसल्ट टू व्हाट जीसस हैज डन। प्रेज गॉड। इतना सब कुछ करने के बाद इफ वी से वी स्टिल डोंट हैव टाइम, दैट मींस वी हैवंट टेकन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सीरियसली। आमेन। हमने चीजों को महत्व नहीं दिया है। बिकॉज ऑल दैट he did it so that you and I can have fellowship with the Father. जो कुछ यीशु ने किया वो इसीलिए किया ताकि वो हमें पिता के पास लेकर आ सके। प्रेज गॉड। सो उसे खोजने का मतलब क्या है? उसे खोजने का मतलब है कि उसके साथ एक करीबी संगति। प्रेज गॉड। जैसे पति पत्नी के बीच में होता है, क्लोज रिलेशनशिप, वेरी क्लोज इंटिमेसी। Amen. You have with your, आप ऐसे पिता के विषय में आप ऐसे नहीं है कि यार कौन है पिता कौन है पिता, कौन है, मैं कौन है, कुछ आइडिया नहीं है पिता। क्योंकि एकदम अनजान, लाइक स्ट्रेंजर्स। पिता एकदम स्ट्रेंजर है, मैं एकदम अनजान व्यक्ति, पिता अनजान व्यक्ति है, कोई संगति नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। You know, some believers have like that and it's very tough. Praise God, because you're missing out on your reward. जो लोग उसे नहीं खोजते हैं उनके जीवन में कोई प्रतिफल नहीं होगा, कोई चीज दिखाने के लिए नहीं रहेगा। देयर बी नो प्रूफ, देयर बी नो एविडेंस। प्रेज गॉड। तो उसे खोजने का मतलब है, प्लीज रिमेंबर, उसके साथ करीबी संगति, अतरंग संगति। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10:30 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक हैं। मैं और मेरा पिता एक हैं। वी आर वन। What does that mean? It talks about union. It talks about union. ये यीशु मसीह और पिता के बीच में जो एकता थी, यीशु मसीह धरती में आए, उन्होंने हमें बताया कि आपकी सफलता पिता के साथ एकता में है। Praise God. और हमें उसे खोजने का मतलब है कि हम उसके साथ एक हैं। That we must become one with him. हम उसके साथ एकता में और मिलन में और यूनियन में, संगति में हमें चलना है। डू नॉट लेट एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट यू। जैसे ये संडे के मैसेज को अगर आपने मिस किया है, आई एनकरेज यू टू लिसन टू इट, बिकॉज ये संडे के मैसेज को अगर आपने नहीं सुना है, कृपया करके यूट्यूब में जाके सुनिए, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ी संपत्ति प्रकाश है, इट्स रेवलेशन। और मैंने आपसे कहा कि शैतान के जो हथियार हैं, जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, ताकि जो चीजें
वास्तविक में इतनी जरूरी हैं, उन चीजों को हम साइड में रखकर उन चीजों के पीछे जाएं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और शैतान का मकसद है कि वो हमारे ध्यान को भटकाए। सो आई एनकरेज यू टू लिसन टू द टीचिंग्स, लिसन टू ऑल ऑफ माय टीचिंग्स, बिकॉज ऑल ऑफ माय टीचिंग्स, जितने शिक्षा है वो सब एफिसियों 4 के अनुसार आपको उन्नति में लेके जाएंगी और आपको अपनी अपनी बुलाहट के लिए वो आपको परिपक्व करेगी। ऑल ऑफ माय टीचिंग्स, प्रेज गॉड। अभी देखिए यूहन्ना 10:30 में लिखा है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। नेक्स्ट वर्स, मरकुस 1:35 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रेज गॉड। क्यों यीशु मसीह ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो खोज रहा है। ही इज सीकिंग, ही इज आफ्टर। कौन उठता है इतना जल्दी सुबह? प्रेज गॉड। कैन यू सी? और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब इट इज स्टिल डार्क, इट इज वेरी डार्क, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। इतना जल्दी क्यों उठना है? आराम से उठो। प्रेज गॉड। इतना जल्दी क्यों उठना है आपको? जस्ट रिलैक्स, एंजॉय योर लाइफ, बट यू सी, यू गॉट टू सीक हिम। हम सबको उसे खोजना है। और यीशु मसीह ने दिन शुरू होने से पहले, काफी पहले उठकर, मतलब जब पूरी दुनिया सो रही है, when the world around him is sleeping, he is on his knees। जब उसकी दुनिया में लोग सो रहे हैं, ये यीशु मसीह पिता के साथ संगति करने के लिए अपने घुटने पर बैठा हुआ है। प्रेज गॉड। और वो प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि पिता को खोजने का मतलब है पिता के साथ अपनी संगति को गहरा करना। और प्रार्थना के बगैर हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ अपने दोस्ती को बढ़ाना है तो मेरे साथ आपको समय बिताना है। प्रेज गॉड। क्योंकि आप मेरे साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप कभी मुझे जान नहीं पाएंगे। वैसे अगर पिता को हम जानना चाहते हैं, उसके साथ अपनी संगति को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। एंड समटाइम्स दिन पूरा हम इतने व्यस्त रहते हैं that we have to sit late night और get up way early, जब पूरी दुनिया सो रही है, and start speaking in tongues। परमेश्वर की हम आराधना करें अन्य भाषा में 4 बजे उठकर या 5 बजे उठकर। यू बिगिन टू प्रे इन द होली गोस्ट। प्रेज गॉड। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग इट? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मुझे खोजेंगे मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। गॉड विल ऑनर यू, गॉड विल लिफ्ट यू अप। इनफैक्ट प्रभु ने कहा कि जो लोग अकेले में या प्राइवेट में चीजों को करते हैं, दिखावे के लिए नहीं, प्रेज गॉड, जो लोग अकेले में और रहस्य में चीजों को मेरी उपस्थिति में जो वो करते हैं, उनको सबके सामने मैं प्रतिफल दूंगा। भले ही हमारा जो प्रयास और सीकिंग जो होगा वो प्राइवेट में होगा, प्रेज गॉड, सुबह सुबह अंधकार के समय में होगा, लेकिन जब आपका प्रतिफल आएगा, जब प्रभु आपका आदर करेगा, पूरा दुनिया देखेगी। गॉड विल मेक इट सो बिग। प्रेज गॉड। प्रभु आपका आदर करेगा। आमेन। प्रेज गॉड। सो नंबर 1 आई सेड कि हम उसके साथ समय बिताएं। लेट्स स्पेंड टाइम विद आवर फादर। एंड आई वांट टू टेल यू कि हम एक ऐसे विश्वासियों की तरह न हो जाए जो बिल्कुल परमेश्वर पिता के साथ समय नहीं बिताते हैं। वो बिल्कुल नहीं बिताते हैं। वो दूसरे चीजों ने वो स्थान ले लिया है। Other things and other people and other stuff has taken those places। Praise God। आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को जगह लेने मत दीजिए। यीशु मसीह को देखिए, सुबह होने से बहुत पहले वो एक जंगली स्थान में, आप जंगली स्थान में मत जाइए। उसका बोलने का मतलब है अकेले, अकेले में एक ऐसे जगह में जहां पर वो अकेले पिता के साथ संगति कर सके, क्योंकि क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ पिता के द्वारा ही होता है। ओके, नंबर 2, पिता को खोजने का मतलब क्या है? पिता को खोजने का मतलब है सीक टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द फादर। पिता की इच्छा को समझने का प्रयास करें। क्या चाहता है मेरा पिता? व्हाट डज ही वांट? प्रेज गॉड। कई बार हम ये सोचते हैं कि पिता क्या दे सकता है हमको,
प्रेज गॉड। छोटे बच्चे जब होते हैं और वो छोटे बच्चे जैसे पढ़ने लगते हैं, तो अगर पिता जब घर पे आता है तो उनका नजर हाथों पे रहता है कि डैडी ने मेरे लिए क्या लाया है, क्या लाया है, चॉकलेट लाया है कि नहीं, या साइकिल लाया है कि नहीं, या कुछ खिलौना लाया है कि नहीं, हाथों पे रहता है। जब छोटे रहते हैं तो पूरा ध्यान इस पे रहता है कि पिता से क्या मिल सकता है, मेरे को पिता से क्या मिल सकता है, कितनी आशीष मिल सकती है, पूरा ध्यान पिता के हाथ में रहता है। प्रेज गॉड। लेकिन जो लोग पीपल हु टेंड टू ग्रो, जो लोग जब मैं हम छोटे थे तो हम पिता के हाथ में देखते थे कि डैडी क्या लेकर आए हैं, लेकिन जैसे बढ़ने लगे, मोर देन द हैंड्स ऑफ माय फादर, आई वांट टू नो व्हाट्स इन हिज हार्ट, डैडी क्या चाहते हैं, व्हाट्स इन हिज हार्ट। प्रेज गॉड। वैसे ही विश्वासी क्षेत्र में जब आप बढ़ने लगते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि पिता क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं हमेशा पिता को प्रसन्न करना चाहता हूं। आई ऑलवेज वॉन्ट टू प्लीज द फादर। प्रेज गॉड। हमेशा यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा कि मैं हमेशा पिता को खुश करना चाहता, आई वांट टू मेक हिम हैप्पी। भले ही दुनिया में कोई खुश हो या ना हो, मुझे मेरे पिता को खुश करना है। प्रेज गॉड। मैं दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरे लोगों के तालियों के लिए या दूसरे लोगों के अप्रूवल्स के लिए हम नहीं जी रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बार लोगों से कहा कि देखो, ये सब तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लोगों से प्रशंसा चाहिए, लेकिन हम लोगों से महिमा पाने के लिए इतना क्यों तरसते हैं? हमें उस महिमा के पीछे जाना चाहिए जो परमेश्वर हमें देता है, द ग्लोरी दैट कम्स फ्रॉम गॉड। प्रेज गॉड। आमीन। तो पिता को खोजने का मतलब है, क्योंकि पिता जो उन्हें खोजते हैं उन्हें पिता प्रतिफल देता है। पिता को खोजने का मतलब है कि पिता की इच्छा क्या है, व्हाट डज गॉड वांट, व्हाट डज गॉड वांट। मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं शायद आपको क्या चाहिए, या आपके बाजू वाले को क्या चाहिए, आपके पीछे वाले को क्या चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन व्हाट डज गॉड वांट, यू नो, इन ऑल ऑफ दिस, व्हाट डज गॉड वांट, व्हाट इज गॉड्स विल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट गॉड वांट्स। उनको क्या, मुझे क्या चाहिए, बाकी सब बाद में, बाकी सब साइड में, मुझे क्या, मुझे ये चाहिए वो होगा। एंड यू आर इन बिग बिग ट्रबल माय फ्रेंड। पिता को क्या चाहिए, व्हाट डज गॉड वांट, नॉट ओनली हिज जनरल विल बट व्हाट इज हिज स्पेसिफिक विल, कि परमेश्वर की सामान्य इच्छा क्या है जो सबके लिए है, और परमेश्वर का विशिष्ट इच्छा जो स्पेसिफिकली मेरे लिए है, उसे हमें जानना है। यू मस्ट, परमेश्वर को खोजने का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू, क्या परमेश्वर चाहता है। प्लीज यू मस्ट फाइंड आउट, यू मस्ट फाइंड आउट, क्योंकि अगर आप ढूंढेंगे नहीं, अगर आप दरवाजे को खटखटाएंगे नहीं, दरवाजा खुलेगा नहीं। अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो आप कभी भी उसे खोज नहीं पाएंगे, कभी भी वो चीज आपको मिलेगी नहीं। प्रेज गॉड। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं कदम नहीं बढ़ाऊं परमेश्वर की इच्छा को समझने का, तो मैं परमेश्वर की इच्छा को कभी समझ नहीं पाऊंगा। द स्टेप has to be stretched out by you. You have to take the step. कि कोई विश्वासी बोलता है कि देखो मैं बैठा हुआ हूं, अपने आप समझ जाऊंगा, पिता, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। You have to step out. Praise God. You have to step out. मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगा। लेकिन आप देखिए कि पहला कदम हमें बढ़ाना है। We have to do it. Praise God. तो पिता को खोजने का मतलब है उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करें, ना कि हम सिर्फ केवल उसके साथ संगति को बढ़ाना चाहते हैं, कि मैं पिता को जानना चाहता हूं, उसको पहचानना चाहता हूं, उसके साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहता हूं, कि मैं भी बोल सकूं कि मैं और मेरा पिता एक है। जो कुछ भी हम करते हैं साथ में करते हैं, एकता में करते हैं, अलाइनमेंट में करते हैं, और वो चीजें हमेशा प्रोड्यूस करती हैं। प्रेज गॉड। पिता की इच्छा क्या है, व्हाट इज गॉड्स विल। एफिसियों 5:17 में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, मतलब मूर्ख न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। मतलब कौन है निर्बुद्धि लोग? इस वचन से हमें पता चलता है कि निर्बुद्धि कौन है, और इस वचन से हमें पता चलता है कि बुद्धिमान कौन है। जो लोग
परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं और वो अपने अनुसार जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वे लोग निर्बुद्धि हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग वे हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिक स्थान देते हैं। वो ऐसे लोग नहीं है जो मन में आया, जो मन में सोचा, जो मन में आया, जो मन में सोचा वही वो करते हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निर्बुद्धि लोग, इनफैक्ट बुद्धिमान लोग वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा, God's will, they want to know God's will, परमेश्वर की इच्छा को वो जानना चाहते हैं। they are after God's will, उन्हें they are not after their own will, अपनी इच्छा के पीछे नहीं है वो बाकियों की इच्छा के पीछे नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, what is God's will, praise God। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में इतना समय बिताते हैं। Do you know, हम परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है और हम उसमें समय बिताते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को निर्बुद्धि के समान जीना नहीं चाहते हैं, हम अपने जीवन को बुद्धिमान व्यक्ति के समान जीना। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान जिए? बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जिसने बहुत पैसा बनाया, या बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो उसको जिसने बाकियों को टोपी पहनाया। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने परमेश्वर की इच्छा को समझा और उसे पूरा किया। Praise God. That's a wise man. That's a successful person. इसीलिए हम परमेश्वर को खोजते हैं। That is why we are after him. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी मनमानी से जीवन जिए। Praise God. Because उसका कोई eternal value नहीं होगा। There will be no अनंत काल में उसका कोई मूल्य या वैल्यू नहीं रहेगा। वो सिर्फ अभी के लिए समय रहेगा। 4-5 लोग आपके लिए ताली बजा देंगे, बस that's all. That's the only reward you will get. But we are talking about eternity here. हम अनंत काल के विषय में बात कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करते हैं, ताकि क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है और मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसीलिए रात दिन आई स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को आई डिवाउर इट, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, ताकि उसके इच्छा के अनुसार मैं जीवन जी सकूं। आई वॉन्ट टू लिव अकॉर्डिंग टू हिज विल, क्योंकि हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि हम जो कुछ करें हम उसे प्रसन्न करें। वी वॉन्ट टू मेक हिम हैप्पी, आमेन। वी वॉन्ट टू प्लीज हिम, उसको हम खुश करना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो उसके योग्य है, उसकी इच्छा के अनुसार हम जीना चाहते हैं। तो उसकी इच्छा के अनुसार हम कब जिएंगे अगर हमें उसकी इच्छा पता नहीं है? Praise God. Okay. Now, look at this. यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है, उसके बारे में देखिए। यूहन्ना 6:38, जॉन 6:38, उसमें लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। वाओ। Let me read it again. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आप क्यों स्वर्ग से उतरे हैं? फॉर दोज ऑफ यू, मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है 1989। आई एम बोर्न इन जमशेदपुर, लेकिन हम है केरला से, हम रहते मुंबई में है, हमारी पत्नी मणिपुर से है। तो आप देखिए पूरे इंडिया को ले लिया है हमने। प्रेज गॉड। एनीवेज, हमारा जन्म हुआ है जमशेदपुर में। बी एंड माय एल्डर ब्रदर, हम जमशेदपुर में हमारा जन्म हुआ है। छोटे भाई का जन्म केरला में हुआ है। अभी कोई बोलेगा कि हम स्वर्ग से थोड़ी उतरे हैं, हम तो जमशेदपुर से उतरे हैं। नहीं, वो जमशेदपुर में जो उतरा है वो शरीर है, इट्स फ्लैश, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट। आपकी आत्मा परमेश्वर से उतरी है, और परमेश्वर कहाँ पे है? स्वर्ग में। सो इफ अगर आप विश्वासी हैं, आप स्वर्ग से उतरे हैं नीचे, because we are not talking about the body, the flesh counts, the flesh profits nothing, praise God। शरीर में कुछ लाभ नहीं, और आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, तो आत्मा प्राथमिकता है। आत्मा कहां से उतरा है? स्वर्ग से, क्योंकि आपका पिता स्वर्ग में है।
वो आत्माओं का पिता है। तो आप स्वर्ग से क्यों उतरे हैं? क्यों आप इस धरती में आए हैं? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपना मनमानी करने के लिए, जो मुझे लगता है जैसा मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं वही मैं करूंगा। आप स्वर्ग से इसीलिए थोड़ी उतरे हैं। आप स्वर्ग से इसीलिए उतरे हैं, देखिए पौलुस ने कहा इसीलिए निर्बुद्धि मत बनो, क्योंकि कुछ लोग विश्वासी स्वर्ग से उतरे हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। प्रेज गॉड। जैसे एक सिपाही के बारे में सोचिए कि एक सरकार ने ये सिपाही को एक दूसरे देश में भेजा कुछ काम से। ये सिपाही ये सिपाही उस देश में गया, काम वाम भूल गया और उधर जाके दूसरा कुछ करने लगा, क्योंकि उसने अपना वो भूल गया कि उसको भेजा गया था। वो भूल गया थी कि उसको यहाँ पे काम करने के लिए भेजा गया था। वो काम वाम छोड़ के वो दूसरा ही कुछ चालू कर दिया उन्होंने। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डोंट बी अनवाइज और डोंट बी अ फूल। हम निर्बुद्धि न बने पर बुद्धिमान। हम याद रखें कि हम ऊपर से आए हैं and we are very wealthy people. We are extremely wealthy people because we are heirs of God. इसीलिए I'm talking about prosperity because those laws will show you how to take what is yours. वो prosperity के जो नियम हैं वो आपको बताएंगे कि जो आपका है उसको आप कैसे लेंगे। Praise God. यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। मतलब यीशु मसीह ने समझा होगा कि पिता की इच्छा क्या है। इवन एट द एज ऑफ 12, जब यीशु मसीह 12 साल के थे, और आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह मंदिर में थे वो ज्ञानियों के साथ बात कर रहे थे, और जब उनकी माता ने उन्हें 2 दिन या 3 दिन के बाद ढूंढा तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि मुझे मेरे पिता के काम में होना चाहिए? एट द एज ऑफ 12, praise God, at the age of 12 this is how he talks. Praise God. और ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहां पर भी आप हैं, डोंट फॉरगेट। प्लीज, इट डजंट मैटर हाउ बिग योर सैलरी इज, या कौन से घर में आप रहते हैं, या क्या आपका स्टेटस है, इट डजंट मैटर। नेवर फॉरगेट दैट गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर की एक योजना है एंड यू बेटर फुलफिल इट। परमेश्वर की एक योजना है और जीवन के इस व्यस्त जीवन में आप भूल ना जाएं कि आपके भेजने वाले की एक इच्छा है। जीवन में इतने व्यस्त ना हो जाए कि आप भेजने वाले की इच्छा को भूल जाएं या उसको नजरअंदाज कर दें। प्रेज गॉड, आमेन। सो सीकिंग हिम मीन्स हम पिता की इच्छा क्या है, व्हाट इज हिज विल, आई वांट टू नो। आई वांट टू, क्योंकि मैं निर्बुद्धि या मूर्खों के समान इस जीवन को जीना नहीं चाहता। आई वांट टू लिव माय लाइफ वाइजली। आमेन। ओके, सो दैट्स नंबर 2। नाउ नंबर 3, सॉरी, एंड दिस इज नंबर 4। क्यों हम उसे खोजते हैं? वी सीक हिम टू रिसीव स्ट्रेंथ टू फुलफिल हिज विल। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी खोज करें। प्रेज गॉड। जो इच्छा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको शक्ति, ताकत और साहस लगेगा, क्योंकि आसान नहीं है। लेट मी टेल यू, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि शैतान पूरा कोशिश करेगा आपको पीछे रोकने के लिए, आपको अलग अलग चीजों में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और परमेश्वर की बुलाहट को परमेश्वर की शक्ति के बिना, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना आप पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। कई बार लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को पहचान लेते हैं और अपनी शक्ति से वो पूरा करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर के बारे में हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको बड़ा पिक्चर बताता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सी दिस इज द बिग पिक्चर, दिस इज आवर विजन। ये हमारा दर्शन है, दिस इज आवर विजन। परमेश्वर केवल आपको बड़ा पिक्चर ही नहीं बताता है, परमेश्वर आपको बताता है कि ये बड़ा दर्शन जो है, इसमें छोटे छोटे कदम जो हैं वो क्या है, वो भी परमेश्वर ही आपको बताता है। परमेश्वर आपको
सिर्फ बड़ा पिक्चर बताकर ये नहीं बोलता कि सुनो अभी छोटे कदम तुम तय कर लो, मैंने तुम्हें बड़ा पिक्चर बता दिया, अभी तुम अपने दिमाग को लगाओ और छोटा छोटा कदम तुम अपने हिसाब से करो और कर दो। गॉड डजंट डू दैट। परमेश्वर आपको बड़ा तस्वीर बताएगा और परमेश्वर आपको अगला कदम बताएगा और परमेश्वर आपको शक्ति देगा ताकि उस अगले कदम को और अगले कदम को और अगले कदम को और अगले कदम को आप पूरा कर सके, ताकि ये पूरा तस्वीर कंप्लीट हो जाए। प्रेज गॉड। सब कुछ, क्योंकि सब में परमेश्वर को महिमा मिलेगी। गॉड विल नॉट शेयर हिज ग्लोरी विथ यू। सब बात में परमेश्वर को महिमा मिलेगी। परमेश्वर आपको बड़ा तस्वीर बताएगा, परमेश्वर आपको अगला कदम बताएगा और परमेश्वर आपको शक्ति देगा आपकी बुलाहट को और उस दर्शन को, उस इच्छा को पूरा करने की शक्ति परमेश्वर आपको देगा। Praise God. Somebody is unmute. Unmute yourself. Okay. So उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी खोज करें, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। जैसे आप जानते हैं कि बहुत लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि डिले बहुत ज्यादा है, और इतना कुछ होता है कि बहुत लोग निराश हो जाते हैं। बहुत लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बहुत लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की खोज करना वो बंद कर देते हैं। वो खोज करते हैं, उनको दर्शन मिल जाता है, परमेश्वर की इच्छा मिल जाती है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। नहीं, आपको बड़ा पिक्चर भी प्रभु के खोजने से मिलता है, अगला कदम भी खोजने से मिलता है, और उस अगले कदम को और बड़े पिक्चर को पूरा करने की शक्ति भी खोजने में ही मिलती है। प्रेज गॉड। ताकि हर एक कदम में आपके पिता को महिमा मिले। Praise God. God will show you the big picture. God will show you the next step. He will give you the strength to fulfill the next step, and He will give you the strength to fulfill the whole picture. Amen. और इसीलिए हम उसे खोजते हैं, हम इसके उससे उसके साथ समय बिताते हैं और उसके पीछे हम जाते हैं, क्योंकि जो उसकी इच्छा है उसे पूरा करने की शक्ति वो हमें देता है। It's His power. Amen. Praise God. Now, फिलिपियो 4:13 में देखिए, पौलुस ने बहुत अद्भुत रीति से हमें बताया कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ मतलब परमेश्वर की बुलाहट में जो कुछ मेरे लिए प्रभु ने रखा है उसको मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? जो मुझे सामर्थ देता है। मतलब पौलुस को जो सामर्थ से वो अपने बुलाहट को पूरा करता था, वो सामर्थ उसको मसीह के द्वारा मिलता था। मसीह उसे सामर्थ देता। प्रेज गॉड। इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, इसीलिए हम परमेश्वर को खोजते हैं, इसीलिए हम उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना उसके ताकत के, बिना उसके शक्ति के, बिना उसके आत्मा के प्रभाव के, भले ही हम उसकी इच्छा को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि व्यभिचार हमें नहीं करना चाहिए। प्रेज गॉड, दैट वी शुड नॉट कमिट अडल्टरी। जितने विश्वासी हैं सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज कि हमें सेक्सुअल इमोरालिटी में नहीं रहना चाहिए। सब जानते हैं व्यभिचार में नहीं रहना चाहिए। प्रेज गॉड। लेकिन कितने विश्वासी हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं? क्यों? क्योंकि इच्छा को जानना काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ टू नो द विल। परमेश्वर की इच्छा को हम उसके खोजने के द्वारा पाते हैं, और उसकी इच्छा को पूरा करने की जो शक्ति है, सेक्सुअल इमोरालिटी से अपने आप को बचाने की जो शक्ति है, अपने आप को व्यभिचार से बचाने की जो शक्ति है, पौलुस बोलता है मसीह मुझे सामर्थ देता है। मतलब मसीह मुझे इच्छा देता है और फिर मसीह मुझे सामर्थ देता है कि उस इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। प्रेज गॉड। मतलब एक व्यक्ति इच्छा को जान सकता है और वो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को खोजता नहीं है, वो व्यक्ति जानकर भी उस चीजों में वो डूब जाएगा। He can't come out of it. Praise God. वो चीज में डूब जाएगा। इसीलिए हम परमेश्वर को खोजते हैं। We are after him. We are seeking him even more and more and more. क्योंकि शक्ति वहां से बहती है, सामर्थ वहां से बहता है। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं अपने सामर्थ से सब कुछ करता हूं, मैं इतना स्ट्रांग हूं और मेरे पास ये है और मेरे पास वो है और मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं सब कुछ अपने ही शक्ति से करता हूं। नहीं कर पाएंगे आप, मैं नहीं कर पाऊंगा। We need power
that comes from another realm. अपने आप को हम इन गंदगी में कैसे पवित्रता में रखें? We need another power. We need a power that comes from another realm. Praise God. कैसे हम अपने आप को पापमय चीजों से दूर रखें? अपनी शक्ति से कभी नहीं होगा। हमें एक ऐसे शक्ति की जरूरत है जो एक अलग जगह से आता है, और वो जगह का नाम है मसीह। और वो मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, इसीलिए मैं उसे खोजता हूं, क्योंकि वो मेरे सामर्थ का मूल है, वो मेरे सामर्थ का खजाना है। वो मुझे सामर्थ देता है, और उस सामर्थ से हम अपने आप को पाप से दूर रखते हैं और अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का सामर्थ पाते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। See, that's why we are after him, we are seeking him. Praise God. कई बार I want to encourage you, एक बार आपको दर्शन मिल गया, खोजना बंद मत कर दीजिए। हाँ, पता चल गया अभी परमेश्वर क्या चाहता है, पता चल गया, चलो अभी करेंगे, अपने आप डूब जाएंगे आप। You will fall flat on your face. Let me say this, God gives you the big picture. परमेश्वर आपको बड़ा तस्वीर देता है, परमेश्वर आपको हर एक कदम देता है, और परमेश्वर आपको बड़ा तस्वीर और छोटा कदम पूरा करने की शक्ति देता है। इसीलिए हम उसको खोजते रहें, हम उसमें डूबते रहें, बिकॉज हमारा सामर्थ का खजाना मसीह है। प्रेज गॉड। ना यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ओके दिस इज ओके यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें, वो बहुत फल फलेगा, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, हम उसे खोजते हैं, क्योंकि वो हमारी दाखलता है, और दाखलता में से शक्ति बहेगी, दाखलता में से जीवन बहेगा, और उस शक्ति से जो दाखलता, इसीलिए हम दाखलता को खोजते रहते हैं, इसीलिए हम दाखलता को खोजते रहते हैं, उसमें डूबते रहते हैं, उसमें गहराई में जाते रहते हैं, क्योंकि दाखलता से हमारे अंदर जीवन बहता है, यीशु से हमारे अंदर शक्ति बहती, और उस शक्ति से हम पवित्रता में जी सकते हैं, उस शक्ति से हम पाप को नहीं बोल सकते हैं, उस शक्ति से हम व्यभिचार को नहीं बोल सकते हैं, उस शक्ति से हम अपनी बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। Praise God. But it's all trapped in the wine. Okay, now look at this slide. खोज पूरी लगन से होनी चाहिए। Seeking must be with diligence. Praise God. कुछ लोग हैं खोजते हैं, ऐसा खोजते हैं, मतलब उनका हृदय उसमें नहीं है, वो जब खोज रहे हैं तो उनका हृदय उसमें नहीं है, वो पूरा इट्स हाफ हार्टेड एंड, और उनका हृदय उसमें नहीं है, वो सिर्फ बोलने के लिए या दिखावे के लिए खोज रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, ये जो शिक्षा है ये हमारे बारे में है कि हम पूरे लग्न से, पूरे मन से, कि मानो आप पूरे रीति से उसके पीछे चले हैं, और जब तक आपको वो चीज मिलेगा नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। प्रेज गॉड। जैसे सीआईडी की तरह कि आप उस कमरे में हैं, और जब तक आपको कुछ सबूत मिलता नहीं, आप जाएंगे नहीं वहां से, और उसका मतलब आपका पूरे हृदय से आप खोज रहे हैं, आप पूरे हृदय से उसके पीछे आप लगे हैं। मतलब कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी चीज आपको आपके ध्यान को भटका नहीं सकता, क्योंकि आपने मन में ठान लिया है कि मुझे पिता को खोजना है, मुझे पिता के अंदर जाना है और गहरा जाना है। Nobody can stop me. Praise God. It has to be with diligence. ऐसा एक दो ढूंढा, थोड़ा ये देखा बाइबल के नीचे कुछ है कि नहीं, इसके नीचे कुछ है कि नहीं, और चले गए घर पे। We're not talking about that search. हम बोल रहे हैं कि प्रभु जब तक वो चीज मुझे मिलेगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। मैं खोज रहा हूं, और मुझे पिता के साथ संगति करनी है, मैं पिता की इच्छा को जानना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को पाना चाहता हूं, और जब तक वो होगा नहीं, हर दिन, दिन प्रतिदिन मैं उन चीजों को करता रहूंगा। There must be a serious commitment. क्योंकि इस वचन को देखिए, आखिरी भाग को जो हमने अंडरलाइन किया था, इंग्लिश में लिखा है, God is a rewarder of them that diligently, जो हिंदी ने एक्चुअली
मिस कर दिया। God is a rewarder of whom? Those that diligently seek him. परमेश्वर अपने खोजने वाले को, कैसे खोजने वाले को? जो पूरे लग्न से, पूरे मन से, पूरी ताकत से उसे खोजते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है। प्रेज गॉड। अगर आप चंगाई चाहते हैं, गेट इनटू इट। ऐसा खोजिए कि आपको वो चाहिए ही। ऐसा मत अरे मिला तो मिला, देखेंगे, नहीं मिला तो छोड़ो यार, क्या है, और वो बाकी कितने सारे काम हैं। यू नॉट गोना गेट इट। क्या चीज के लिए आप खोज रहे हैं? शो दैट योर हार्ट इज इन इट, कि आप पूरा उसमें घुस जाइए। क्या चीज आप चाहते हैं परमेश्वर से? क्या आपका खोजना हाफ हार्टेड है, कि जो चीज के लिए आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, क्या उसमें आप डिलीजेंट हैं, या एकदम आप आलसी हैं? 2 मिनट आप ढूंढा, मिला तो मिला, नहीं तो छोड़ो, देखेंगे। प्रेज गॉड। आजकल के टाइम में पीपल, उनको रिवॉर्ड पूरा चाहिए, लेकिन डिलीजेंटली वो सर्च करना नहीं चाहते हैं। वो पूरे लग्न से वो उसमें घुसना नहीं चाहते हैं। वो एक कदम बढ़ाएंगे, उनको लगता है कि पानी मुझे पूरा ऊपर से जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है। इट कैन नॉट हैपन दैट वे। यू हैव टू गेट इन इट फुली। पूरा आपको उसके अंदर घुसना है, परमेश्वर के अंदर आपको घुसना है। मुझे घुसना है। वी हैव टू गेट इनटू इट। वी हैव टू गेट इनटू हिम डिलीजेंटली। मतलब हर दिन, एवरी डे, प्रभु मैं खोजूंगा, मैं आपके साथ एक नजदीकी रिश्ता चाहता। एवरी डे प्रिपेयर फॉर इट। हर दिन आप रात को सोते हैं, आप तैयार, ओके टुमारो मॉर्निंग 4 बजे मुझे उठना है, वी गोना हैव अ गुड टाइम विद गॉड। प्रिपेयर फॉर इट। प्रेज गॉड। प्रिपेयर फॉर इट। जैसे आप कलीसिया जाना चाहते हैं, आपको पता है कि कल आपको कलीसिया जाना है, सो प्रिपेयर योर बाइबल, प्रिपेयर योर ऑफरिंग, यू प्रिपेयर योर ड्रेस, सब तैयार रखिए। प्रेज गॉड। एंड एवरी डे आप जानते हैं कि सुबह आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, सो प्रिपेयर फॉर इट। कि चलो, यू आर एक्साइटेड कि टुमारो मॉर्निंग आई एम गोना सिट विद गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा और मैं ये गाने को गाऊंगा। गेट एक्साइटेड अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। अरे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, कितना 2 घंटा हो, माय गुडनेस, 2 घंटा किसके पास है आजकल टाइम? कैसे मिलेगा आपको प्रतिफल? यू विल नेवर गेट योर रिवॉर्ड बिकॉज यू आर नॉट सीरियस इनफ। प्रेज गॉड। आप गंभीर नहीं, यू आर नॉट सीरियस इनफ। एंड आई एनकरेज यू टुडे, लेट्स बी सीरियस, लेट्स बी एक्साइटेड। हमारे खोज में हम इतने एक्साइटेड हो जाएं। हमारे खोज में, पिता में जो खोज है, पिता में जो खोज है, उसमें हम इतना इंटरेस्ट, क्या मुझे पिता की इच्छा को जानना है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट गॉड वांट्स, ताकि मैं उसको खुश कर सकूं, कि मेरा हर एक कदम उसको खुश करने वाला कदम हो। आई एम एक्साइटेड अबाउट गॉड। आई वांट टू फुलफिल द प्लान ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह की तरह मैं भी बोल सकूं कि पिता मैंने आपके काम को पूरा किया। जब मैं आ रहा हूं वापस स्वर्ग में, स्वर्ग से मैं उतरा हूं, स्वर्ग में वापस जाऊंगा, तो मेरा मुंह झुका हुआ नहीं रहेगा, उठा हुआ रहेगा, क्योंकि जो काम करने के लिए मुझे भेजा गया था, उस काम को मैंने पूरा किया। So I'm very excited about it. Praise God. Get prepared for your daily time with the Father. Praise God. See, the point is, seeking must be with diligence. खोज पूरी लग्न से होना चाहिए। It should not be half-hearted. हुआ तो हुआ, देखेंगे यार, टाइम नहीं है, इतना ये है, इतना बहाना है, ये है, वो है। खोज, अगर आप खोज रहे हैं, पूरी लग्न से खोजें, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, those who seek him diligently, पूरे लग्न से जो उसे खोजते हैं, उन्हें प्रतिफल दिया जाएगा। जो चीज के लिए, प्रेज गॉड, आप उसके पीछे जा रहे हैं, आपका प्रतिफल वो चीज आपके हाथ में होगा। इट विल बी इन योर हैंड। गॉड प्रॉमिसेस यू दैट। आमेन। आप उसे खोजिए। जस्ट बी सो मच इन लव विद हिम। प्रेज गॉड। उसके वचन से आप प्रेम करें, उसमें आप इतना खो जाइए। ही विल रिवॉर्ड यू, ही विल ऑनर यू। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नो वन will reward you better than your father. This is my last point. No one will reward you better than your father. आपके पिता से बेहतर आपको कोई प्रतिफल नहीं देगा। Praise God. कोई नहीं देगा, कोई दे ही नहीं सकता है। किसी के अंदर इतनी हैसियत नहीं है, या इतनी क्षमता नहीं है कि पिता जो प्रतिफल देता है वो कोई और दे सके। कोई नहीं दे पाएगा जो प्रतिफल पिता देता है। Praise God. इसलिए I want to encourage you today,
He is the biggest paymaster. Your Father is the biggest paymaster, and He's very lavish, and He's very generous. He's very big. Praise God. आपके पिता जैसा देने वाला और कोई नहीं है. And I want to encourage you, आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, कि अपने पिता को आप खोजिए, पिता के अंदर आप डूब जाइए. प्रेज गॉड. क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 12 उसके 26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले. आमीन. मेरे पीछे हो ले और उसको हम खोजें. और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा. प्रेज गॉड. आप जानते हैं बहुत साल पहले, सेवकाई में आने से पहले, when I read this verse, जब इस वचन को मैंने पढ़ा, स्पेशली आखिरी भाग, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा. ये वचन को जब मैंने पढ़ा, मेरी आत्मा में ये आवाज आया कि ये वचन, ये आखिरी पार्ट, दिस इज माय सैलरी. यू नो व्हाट इज माय सैलरी? माय सैलरी इज माय फादर्स ऑनर. प्रेज गॉड. यदि यीशु ने कहा यदि कोई मेरा सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा. गॉड विल ऑनर यू. और ये सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है. आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, आप स्कूल में काम कर सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, और जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, सीक जीसस क्राइस्ट, सीक हिज ग्लोरी, सीक टू ब्रिंग हिम ग्लोरी. उसकी इच्छा को पहचाने, उसके साथ नजदीकी रिश्ते को रखिए, उसके साथ ताकत को पाइए. और प्रभु बोलता है आपने आपको जहां पर भी पिता ने रखा है, पिता गॉड विल ऑनर यू. प्रेज गॉड. मोर देन एनी एम्प्लॉयर कैन पे यू. कोई मालिक से ज्यादा देने वाला परमेश्वर पिता बोल रहा है कि जो यीशु की सेवा करेगा, जो उसके पीछे पीछे चलेगा, उसको खोजेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा. गॉड विल ऑनर यू. प्रेज गॉड. कई बार हम ये वचन पढ़ते हैं, बोलते हैं अरे ये पास्टर्स के लिए है, ये उनके लिए जो सेवक है, ये सब बच्चों के लिए है. दिस इज फॉर ऑल द बिलीवर्स जो यीशु की सेवा करेंगे. आमेन. सो आई वांट टू क्लोज विद दिस एंड आई वांट टू टेल यू कि प्रभु ने आपको जहां पर भी रखा है, गॉड वॉन्ट्स टू ऑनर यू. प्रभु आपको प्रतिफल देना चाहता है. लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो खोजा, मिला नहीं मिला, छोड़ो यार देखेंगे, उनके लिए नहीं है. ये उनके लिए है जो इन बातों को सीरियसली लेते, मतलब उनका जीवन इसमें है. दिस इज अबाउट लाइफ एंड डेथ. प्रेज गॉड. दिस इज अबाउट लाइफ. ये मतलब वो घुस गए, वो पिता को जानना चाहते हैं, वो पिता में और डूबना चाहते हैं, वो पिता के पीछे निकल गए हैं वो. प्रेज गॉड. पिता उन्हें प्रतिफल देगा. गॉड विल ऑनर यू एंड इट विल बी बिग. आपका आदर बहुत बड़ा होगा और आपका आदर दुनिया के सामने होगा. इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. पूरे दुनिया के सामने वो आदर होगा और वो आदर बहुत बड़ा होगा. इट विल बी अ बिग ऑनर. क्यों? क्योंकि आपने पूरे हृदय से, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आपने पूरे हृदय से आप उसे खोज रहे हैं, आप उसके पीछे हैं, आप उसे खोज रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं. प्रेज गॉड. आप उसे, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? मैं आपके साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मुझे और शक्ति मिले आपकी महिमा के लिए, जीने के लिए. प्रेज गॉड. एंड यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ. चाहे आप सेवक हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं या म्यूजिक में हैं, अगर आप पिता को खोजेंगे, पिता आपको ऐसा प्रतिफल करेगा कि उस आपकी दुनिया में वो आपको एक आदर्श बन के खड़ा करेगा. प्रेज गॉड. आमेन. Okay, let me pray for you. And I believe there was a